हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी में। दोस्तों, अंडर 15,000 के प्राइस पॉइंट पर, जी हाँ, जब बात आती है एक एंट्री लेवल फोन की, तो अंडर 10,000 प्राइस पॉइंट में हम सिर्फ 3 से 5 स्मार्टफोन ही मिलते हैं और इसलिए उन सभी में से बेस्ट स्मार्टफोन चूज करना इजी होता है, जो कि हम आसानी से सिलेक्ट भी कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ होगा 20 से 25,000 के प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि वहां भी हम आसानी से 5 से 6 फोन में से इजीली किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपनी ज्यादा फोन लॉन्च करती ही नहीं। लेकिन रियल चैलेंज होता है 10 से 15 और 15 से 20,000 वाले प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट फोन सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो फोन परचेस किए जाते हैं वो इसी बजट में होते हैं। इसलिए हर कंपनी इस बजट सेगमेंट में अपने 2 से 3 फोन लॉन्च करती ही रहती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में आप 6 ऐसे बेस्ट फोन देखने वाले हैं जिन्हें आप अंडर 15,000 के प्राइस पॉइंट पर परचेस कर पाएंगे। और ऑनेस्टली बताऊं तो आपको इसमें एक भी फोन पूरी तरह हर एंगल से परफेक्ट नहीं मिलने वाला। परफेक्ट से मेरा मतलब किसी फोन में बैटरी ज्यादा होगी तो किसी फोन में प्रोसेसर अच्छा होगा, किसी का कैमरा अच्छा होगा तो किसी में रैम और स्टोरेज ज्यादा दिया होगा। सो कुल मिलाकर हमें अपने लिए इन सभी में से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला फोन सिलेक्ट करना है, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उस फोन को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे नंबर 6 के माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से। करीब 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुआ माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्मार्टफोन भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है। 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले वाला ये फोन 5000 mAh की पावरफुल बैटरी के साथ आता है। इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इसका एक और वेरिएंट भी है जो 128GB के स्टोरेज के साथ आता है, तो आप अपनी स्टोरेज प्रेफरेंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा सेंसर दिया हुआ है। बाकी में 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के कैमरे आपको इसमें मिलेंगे। इसमें फ्रंट में सेल्फी लेने के लिए 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। अगर आपका बजट एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहा है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर फौजी जैसा गेम आप बड़े मजे के साथ इसमें खेल पाएंगे। वैसे अगर आपने फौजी खेल ही लिया या फिर आप खेल रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन 10 पर काम करता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एकदम क्लीन यूआई के साथ आएगा और यूजर को स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी देगा, जो कि आजकल बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसकी बैटरी लाइफ है वो भी काफी सही है। ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने जब इसे यूज किया तो मुझे किसी तरह का कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके कैमरे क्वालिटी पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और प्लास्टिक बैग होने के साथ ये ज्यादा पॉलिश नहीं लगता, जिससे इसका इन हैंड फील्ड उतना अच्छा नहीं आता। तो इसका 4+128GB वाला वेरिएंट 12,499 का, जबकि 4+64GB वाला वेरिएंट 11,000 में ही मिल जाएगा। सो कम बजट में अच्छा फोन तो माइक्रोमैक्स आपको दे ही रहा है, लेकिन बजट ज्यादा है। तो चलिए धीरे से चलते हैं हमारे अगले फोन की तरफ। नंबर 5, सैमसंग गैलेक्सी M21। इस फोन में 6000 mAh की ह्यूज बैटरी दी गई है, जो कि 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग में चार्ज होगी। इसका चार्जिंग सपोर्ट दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा भले ही कम है, लेकिन इसमें एक शानदार सा सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है, जो कि सैमसंग से हमेशा ही एक्सपेक्टेड रहता है। साथ ही इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की स्क्रीन प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है और रियर में 4K पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड भी की जा सकती है। वहीं इसमें फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा सेंसर मिलेगा, जो कि 1080p पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यह Exynos 9611 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसे सैमसंग ने अपनी काफी महंगे स्मार्टफोन्स में भी यूज किया है और आपने इसके बारे में काफी सुन भी रखा है। लेकिन इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि ये 10nm पर बेस्ड है, इसलिए माइक्रोमैक्स से अच्छा प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम और स्टोरेज की। तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। दोनों ही आपको 512GB तक एक्सपांड करने को मिल जाते हैं। अब रही बात इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 4+64GB वाली वेरिएंट में आपको 14,190 रुपए का पड़ेगा। कुल मिलाकर इस फोन में फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन रैम और स्टोरेज थोड़े से कम है, जबकि इसका प्राइस पूरा का पूरा 15,000 के आसपास है, और यही इसका मेन इश्यू मुझे लगा। अगर स्टोरेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं, बट ज्यादा स्टोरेज वो भी कम प्राइस में, तो फिर उसके लिए माइक्रोमैक्स और रियलमी दोनों फोन्स हैं। खैर दोस्तों, यहाँ आपको सैमसंग का F41 भी देखने को मिल जाता, जिसमें सिर्फ कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। अदरवाइज इसके प्रोसेसर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, बैटरी, चार्जिंग सपोर्ट सब कुछ एज इट इज है। M21 का 6GB वाला वेरिएंट तो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन इसका 64GB वाला वेरिएंट 15,000 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा। नंबर 4, Realme 7i। ये स्मार्टफोन
अपनी प्राइस रेंज पर बिल्कुल फीचर से पैक्ड एक बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि सिर्फ 13,000 के प्राइस पॉइंट पर इसमें आपको 4 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज दिया हुआ है, जिसे 256 GB तक एक्सपांड किया जा सकता है। इसके अलावा रियर में क्वाड कैमरा सेंसर, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर आपको दे रखे, जबकि फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का साइड पंच होल सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा। साथ ही इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चलिए बढ़ते हैं इसके सबसे बड़े फीचर की ओर, वो है 90 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले पैनल, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बनाने वाला है। लेकिन 6.5 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन में HD प्लस डिस्प्ले दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बट इसमें लगे स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ में 90 हर्ट्ज का पैनल गेमिंग के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। ये लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 10 पर काम करता है। इसमें आपको Realme UI 1.0 देखने को मिलता है। ओवरऑल ये काफी ज्यादा फीचर से पैक्ड स्मार्टफोन है, लेकिन इसके डिस्प्ले में कंपनी ने काफी हद तक कॉस्ट कटिंग कर दी है। 90 हर्ट्ज का पैनल है, फिर भी इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन काफी लो है। ये डिफरेंस आपको किसी भी फुल HD प्लस डिस्प्ले वाले फोन में जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों Realme 7i देख लिया, तो अब जरा Realme के Narzo 10 पर भी नजर डाल ही लेते हैं। ये फोन बिल्कुल Realme 7i के जैसा ही है। मतलब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मैंने देखा कि Narzo 10 के ही सारे स्पेसिफिकेशन Realme 7i ने कॉपी पेस्ट मार दिए हैं, वो भी कुछ इंप्रूवमेंट के साथ। अब इंप्रूवमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है। Narzo 10 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा था, वहीं 7i में बढ़ाकर 64 कर दिया गया। Narzo 10 में जहां 4+128 GB वाला वेरिएंट था, वहीं पर 7i में बहुत सारे वेरिएंट कर दिए। इसके साथ ही इसमें G80 था, इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया और स्नैपड्रैगन 662 डाल दिया है। बाकी स्क्रीन और उसकी रेजोल्यूशन, बैटरी, उसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सब कुछ सेम है। बट दोनों के प्राइस में डिफरेंस जरूर है, क्योंकि दोनों के ही 4+128 वाले वेरिएंट में 1000 रुपए का फर्क है। 7i 13,000 रुपए में मिल जाएगा, जबकि Narzo 10 आपको सिर्फ 12,000 रुपए में मिलेगा। नंबर 3, Poco M2 Pro। दोस्तों 15,000 की फोन की बात है तो उसमें Poco M2 Pro का होना तो मस्ट है, क्योंकि इसमें Qualcomm का Snapdragon 720G गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है। सो परफॉर्मेंस के मामले में तो शानदार है ही, लेकिन आगे इस लिस्ट में एक फोन और ऐड हो चुका है, जो कि इससे भी अच्छा प्रोसेसर अपने साथ रखता है। खैर बात करें इस फोन की, तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दे रखा है, वह भी 1080x2400 रेजोल्यूशन के साथ। और रही बात इसकी रैम और स्टोरेज की, तो इसमें 4+64 GB, 6+64 GB और 6+128 GB वाले अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। सो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। वहीं इसमें आपको 48+8+5+2 का क्वाड कैमरा सेटअप बैक में और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। दोस्तों एग्जैक्ट सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन माइक्रोमैक्स के भी हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके फोटोज माइक्रोमैक्स से स्लाइटली बेटर हैं। और बात करें सैमसंग के कैमरे से ली हुई फोटोज में नेचुरल कलर्स नेचुरल देखने को ही मिलेंगे, लेकिन पोको में ओवर बूस्टेड कलर्स हो रहे थे। फिर जो भी हो, बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, वो भी 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। इट मींस चार्जिंग स्पीड तो इसमें गजब की है। और रही बात इसकी प्राइस की, तो अगर आपको ज्यादा रैम और स्टोरेज की जरूरत नहीं है, तो 4+64 GB वाले फोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ 12,000 में ही मिल जाएगा। और इसका 6+128 GB वाला वेरिएंट फिर भी 15,000 रुपए का है। नंबर 2, Poco X2। इस फोन में 6.67 इंच की बड़ी सी फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई है, वो भी 1080x2400 रेजोल्यूशन के साथ। इसमें सैमसंग जैसी AMOLED स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जरूर दे रखा है। साथ ही इसमें Qualcomm Snapdragon 730G यूज किया गया है, और ये प्रोसेसर 15 से 20,000 वाले प्राइस पॉइंट पर मिलता है। लेकिन ये फोन सस्ता हो चुका है, इसलिए अब आप इसे फ्लिपकार्ट से 15,000 रुपए में भी परचेस कर सकते हैं। और गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 730G प्रोसेसर कॉम्बिनेशन के साथ ये मस्त है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप बैक में है, और फ्रंट में 20+2 के डुअल फ्रंट कैमरा आपको सेल्फी लेने के लिए दिए गए हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशन ही नहीं, इसके कैमरा आउटपुट भी बेस्ट है। लेकिन दोस्तों इस फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस फोन में बैटरी सिर्फ 4500 mAh की दे रखी है, जबकि इसका साथ जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 27 वॉट का दे रखा है। दोस्तों अगर सैमसंग और पोको में से कोई एक चॉइस हो, तो मेरी चॉइस डेफिनेटली पोको X2 ही होगी, क्योंकि फोन हल्का सा पुराना जरूर है, लेकिन अभी भी दम रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अब फाइनल फोन की तरफ, Realme 7। दोस्तों इस फोन में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दे रखी है, और इसका रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज का है। सो रिफ्रेश रेट हाई है, इट मींस नॉर्मल वर्किंग में तो इसका कोई खास यूज होने नहीं वाला, लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हैं तो ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। जब गेमिंग की बात आई है तो जान लेते हैं कि इसमें प्रोसेसर का स्टेटस क्या है। इसमें MediaTek का G95 प्रोसेसर दिया हुआ है, मतलब कि अंडर 15,000 ये एक बेस्ट प्रोसेसर है, और इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में तो ये बढ़िया है ही। फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है, जबकि फ्रंट के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। और स्पेसिफिकेशन को छोड़ दें तो इसका प्राइमरी कैमरा तो ठीक है, लेकिन अब इसके सेल्फी फोटोज देखें तो वो मुझे पोको के ज्यादा ठीक लगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। और रही बात इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। इसे चार्ज करने के लिए इसमें 30 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है, और कंपनी का दावा यह है कि जस्ट 26 मिनट में ये आपके फोन को 0 to 50% तक लेकर जा सकता है। वही बात करें इसके प्राइस पॉइंट
देखें तो इसका 6 GB रैम और 64 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 14,999 रुपए का, जबकि 8 प्लस 128 GB वाला वेरिएंट 16,999 रुपए का, यानी 17,000 रुपए में आपको मिलेगा। सो वहां तक तो हमें पहुंचना ही नहीं। अब दोस्तों आप चाहें तो इसकी जगह Realme Narzo 20 Pro को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सारे स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट Realme 7 जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम स्क्रीन, सेम प्रोसेसर और सेम डिस्प्ले आपको देकर रखे। फर्क सिर्फ इतना है कि 7 में प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, तो 20 Pro में उसे 48 मेगापिक्सल कर दिया गया। जहां 7 में 5000 mAh की बैटरी है 30 वॉट के चार्जर के साथ, वहीं 20 Pro में वो घटकर हो जाती है 4500 mAh, जबकि इसका चार्जिंग सपोर्ट है 65 वॉट का। सो आपको दोनों में से जो सुटेबल लगता है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि प्रोस एंड कॉन्स के साथ में अवेलेबल हैं, एंड आई होप अब आपके सामने आपकी बेस्ट स्मार्टफोन की इमेज आ चुकी होगी। और अगर आप इनमें से कोई स्मार्टफोन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो मुझे उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। बाय बाय।